गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना विशालकाय पीपल का पेड़ था। लोग उसे रहस्य पेड़ कहते थे। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थी कि दिन में भी उसकी छांव तले अंधेरा छाया रहता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस पेड़ के पास कोई नहीं जाता क्योंकि यहाँ अजीब घटनाएं होती थी। गांव में हर कोई इस पेड़ से डरता था। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि वे इसके पास न जाएं। कहते थे कि रात में पेड़ से फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और जो भी इसके पास गया वही या तो गायब हो गया या फिर वापस लौटने पर कभी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। गांव में एक दिन एक युवक आया। उसका नाम आदित्य था। वो एक लेखक था और अनसुलझे रहस्यों पर किताबें लिखता था। जब उसने गांव वालों से रहस्य पेड़ की कहानी सुनी तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने तय किया कि वह इस रहस्य की जड़ तक जाएगा। आदित्य ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आपने खुद इस पेड़ के पास जाकर देखा है कि वहाँ क्या होता है? मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, और नहीं मैं किसी को ऐसा करने दूंगा। हमारे पूर्वजों ने हमें चेतावनी दी है और हमने उस चेतावनी का हमेशा पालन किया है। लेकिन आदित्य को ये बातें अंधविश्वास लगी। उसने तय किया कि वह इस पेड़ के रहस्य को उजागर करेगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आदित्य अपने कैमरे और टॉर्च के साथ पेड़ की ओर बढ़ा। अंधेरे में वह पेड़ और भी डरावना लग रहा था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। जैसे ही आदित्य पेड़ के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी परछाई के साथ साथ चल रहा है। अचानक हवा तेज हो गई, पत्तियां सरसराने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। अचानक एक हल्की सी रोशनी पेड़ की जड़ों के पास चमकी। उत्सुकतावश आदित्य झुका और मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा मिला जो पेड़ की जड़ों में छिपा हुआ था। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसे एक गुप्त सुरंग दिखी। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था। कक्ष के चारों ओर दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे जो किसी पुराने काल के रहस्यों को दर्शाते थे। बीच में एक बड़ा पत्थर का सिंहासन था जिस पर एक अजीब सा कंकाल बैठा था। कंकाल के पास एक चमकता हुआ पत्थर था जिसे छूते ही आदित्य को अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। तभी उसे पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखें रहस्यमय चमक रही थीं। उसने कहा, आखिरकार कोई इस रहस्य तक पहुंचा। आदित्य चौंक कर बोला, आप कौन हैं? और यह जगह क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि वह राजगुरु चाणक्यानंद था जो कई 100 साल पहले इस भूमि का रक्षक था। ये पेड़ एक प्राचीन सभ्यता की रक्षा करता था और वह चमकता हुआ पत्थर एक अनमोल शक्ति का स्रोत था। जो भी इस शक्ति का गलत उपयोग करने आया उसे पेड़ ने अपने अंदर समा लिया, राजगुरु ने कहा। आदित्य को समझ आ गया कि यह पेड़ गांव की रक्षा कर रहा था, न कि उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था। सुबह होते ही आदित्य गांव लौटा और मुखिया को पूरी बात बताई। पहले तो गांव वाले विश्वास नहीं कर सके, लेकिन जब आदित्य ने उन्हें गुप्त दरवाजा दिखाया तो सब चौंक गए। अब गांव के लोग डर की जगह गर्व महसूस करने लगे कि उनका रहस्य पेड़ एक प्राचीन शक्ति की रक्षा कर रहा था। आदित्य ने इस पूरे रहस्य पर एक किताब लिखी जिसका नाम था रहस्य पेड़ का सच। ये किताब बहुत प्रसिद्ध हुई और अब लोग इस पेड़ को डर से नहीं बल्कि श्रद्धा से देखने लगे। रहस्य पेड़ अब भी गांव के बाहर खड़ा है, लेकिन